बच्चों आपके सामने सुपर हाउस एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि एलन हाउस पब्लिक स्कूल का ये पेपर है, रिवीजन पेपर। तो बच्चों एलन हाउस पब्लिक स्कूल का जो पेपर है, उस पेपर की जो डेट है वो है 5 मार्च 2022 और उससे पहले ये बच्चों को रिवीजन शीट दी गई है। तो बच्चों इस रिवीजन शीट्स के थ्रू हम लोग अपना पेपर अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। आप अपना रिवीजन करते चले जाइए। तो बच्चों इस पेपर में बहुत अच्छी बात है कि सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बच्चों यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन गलत है तो उसमें 0 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। मतलब इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं अगर आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया है तो -1 हो जाते हैं। तो ये उन क्वेश्चन पेपर से नहीं है। अगर आपने सही किया होगा, सही ऑप्शन पे टिक है तो आंसर मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो बच्चों आप फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। तो स्टार्ट करें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, अगर आप ध्यान से देखें उसको हम यहीं पे ही कर देते हैं, काफी छोटा सा क्वेश्चन है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 एट x इक्वल टू -2 कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है कि हमें इस एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, एक्सप्रेशन कौन सा है बच्चों? वो है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, इसकी वैल्यू वैल्यूएट करनी है एट x इक्वल टू -2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह -2 पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसमें x की जगह -2 पुट करेंगे तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको रिफॉर्म में नजर आएगा। तो बच्चों आप बता सकते हैं -2 का स्क्वायर क्या होता है? बताइए, 3 इंटू -2 का स्क्वायर। तो आप लोग इतना पढ़ाई में वीक हो चुके हैं कि -2 का स्क्वायर भी नहीं बता पा रहे। तो -2 के स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, ये सब आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब अब आपका जो स्टैंडर्ड है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आपका स्टैंडर्ड 4th क्लास के बच्चे का हो गया। तो आप ये समझिए जो -2 का स्क्वायर होता है उसको हम लोग लिखते हैं -2 इंटू -2, ठीक है ना? यानी कि कितना हुआ? माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 2 क्या हुआ? 4। तो -2 का स्क्वायर हुआ 4। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया कि माइनस की पावर कभी भी इवन होती है तो वो प्लस में ही आता है, ठीक है ना? तो माइनस की पावर चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, तो रिजल्ट आपका प्लस ही आएगा। और 2 का स्क्वायर आपने 4 लिख दिया। 2 इंटू -2 बच्चों ये -4 हो जाएगा और ये -7 हो गया। तो बच्चों अब आप इसको इवेल्युएट करिए आराम से। तो कितना आया? ये आया है 3 4 जा 12 और ये हुआ -7 -4 कितना हुआ? -11 और 12 -11 क्या होता है? 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए पार्ट। ए पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है सबट्रैक्ट -xy फ्रॉम xy। तो कह रहा है बच्चों xy से सबट्रैक्ट करना है। क्या सबट्रैक्ट करना है? -xy। तो बच्चों हम लोग ये यहां पे कर लेते हैं बगल में। तो बच्चों क्या करना है? सबट्रैक्ट -xy फ्रॉम xy। तो बच्चों ये xy है और xy से क्या सबट्रैक्ट करना है? क्या सबट्रैक्ट करना है बच्चों? -xy। क्या ये स्टेप समझ में आया है? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बच्चों ये बन जाएगा xy प्लस xy। xy प्लस xy क्या होता है बच्चों? 2xy। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। आई थिंक बच्चों पहले दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्पेस बच्चों थोड़ी सी अब कम होती जा रही है, तो हम लोग को स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए, थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए एक हम लोग पेज यूज कर लेते हैं। उस पेज पे जाके हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपका थर्ड क्वेश्चन अब आपके पास सभी बच्चों को नजर आ रहा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़िए ध्यान से। लिखा है द लाइक टर्म टू दिस एंड दिस। कह रहा है कि ये बताओ क्या आएगा सिंप्लीफाई होके। तो इसका आंसर बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं। दिस इज 123 x स्क्वायर y माइनस 138 x स्क्वायर y। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये भी x स्क्वायर y है, ये भी x स्क्वायर y है। तो ये दोनों क्या हुए? लाइक टर्म्स हुए ना? लाइक टर्म्स हुए कि नहीं? क्योंकि दोनों में ही x स्क्वायर y है।
तो बच्चों हमें क्या करना है, सिर्फ हमको 123 माइनस 138 बताना है। तो बच्चों कैसे बताएंगे, आप कहोगे सर बड़ी डिजिट माइनस की है इसलिए माइनस में आएगा, तो 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, तो आंसर कितना आया माइनस का 15 एक्स स्क्वायर वाई। सब बच्चे आंसर चेक करें, माइनस का 15 एक्स स्क्वायर वाई। तो बच्चों यहां पर ऑप्शंस कोई दिया नहीं है, थोड़ा सा कट पटा गया है, जरा देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में करेक्शन आ गया है, इसका आंसर है माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी पार्ट है, लेकिन वहां पे ये एक्स स्क्वायर लिखना ये लोग भूल गए हैं। तो बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी पार्ट है। क्या सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ऐसे लग रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड है वो क्लास 5th का आ गया है गलती से। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे ही हो सकता है, इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, लिखा है x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, ऐसे लिखा है। तो x निकालना है, तो -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 + 8 विच इज इक्वल टू 7। तो आंसर इज बी पार्ट। कितना इजी है क्वेश्चन, जल्दी से तालियां बजाओ सब लोग, बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे हो गया। तो 5th क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव होल नंबर इज 43, द फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन लग रहा है बहुत आसान है, लिखा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर। अब तुमको पता तो है नहीं कौन से नंबर है, तो तुम मान लो लेट द नंबर बी x। क्या मानोगे, लेट द नंबर बी x। तो बच्चों x का कंसेक्यूटिव क्या होता है, x + 1। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, यानी इन दोनों का क्या सम, इन दोनों का सम, वो किसके इक्वल है 43 के। क्या सबको समझ में आया। तो बच्चों x + x कितना हो जाएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 43। बच्चों ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी हो गया। तो अब क्या करेंगे, 43 - 1 + 1 उधर जाके -1 हो गया, यानी कि 2x इज इक्वल टू 42। तो बच्चों x कितना आया 42/2, दिस इज 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो बच्चों आपका आंसर पे ध्यान दिया, आंसर क्या निकला, आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स बताने थे। तो एक तो है आपका x और दूसरा है x + 1, यानी कि 21 + 1 कितना हुआ 22। लेकिन बच्चों आपको आंसर कौन सा बताना है, जो क्या हो स्मॉलर हो, क्या हो स्मॉलर हो। तो 21 और 22 में कौन स्मॉलर है 21। तो आंसर क्या हो गया ए पार्ट। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी था, क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए फिर से स्पेस नहीं बचनी है, जब स्पेस नहीं बचती है तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाके करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहां पर हो गया 2y - ½ इज इक्वल टू 1/3, 2y - ½ इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। समझ में आया बच्चों सबको, क्वेश्चन ये गिवन है, यहाँ से y निकालना है। तो बच्चों इस तरह की इक्वेशंस तो आपने काफी की हैं। आप एक काम कर लीजिए, माइनस का 1/2 उधर ले जाइए, तो उधर जाके +1/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, बच्चों इसका एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो बच्चों कितना है जल्दी से बता दो, ये आया 5/6। समझ में आया, 2y इज इक्वल टू 5/6, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5/6। बच्चों ये वाला जो 2 है ना, ये कहाँ सरक आता है नीचे, ये वाला 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम इस 2 को नीचे ले आएंगे तो ये 2 इस तरह से नजर आएगा और उसका आंसर हो जाएगा 5/12। तो इसका आंसर क्या है बच्चों 5/12। कोई ऑप्शन है ए पार्ट, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है एक बार बच्चों से पूछ लेते हैं, क्या नहीं आया बेटा बताओ, स्टेप बताओ, बोलो। नहीं तो कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया वही हम तुमको बताएंगे ना। नहीं तो स्टार्टिंग में कौन सा समय, मतलब बच्चों का भी कहना है कि यहाँ पे इनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे भी रुका हुआ हूँ। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों। तो
माइनस का हाफ है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये माइनस का हाफ है, तो माइनस का हाफ उधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ। ये समझ में आया, ये देखिए प्लस का हाफ हो गया। ओके बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर एक ही चीज है कि आप एलसीएम लेना नहीं जानते हो, तो ये एलसीएम होता है बच्चों, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये एलसीएम होता है बच्चों। तो 3 + 2 हो गया 5, ये हो गया 5/6, तो बच्चों यहाँ से 2y = 5/6 हो गया, और ये जो 2 है, ये जो 2 है वो नीचे की तरफ आ गया, और 2 नीचे की तरफ आ गया, तो ये बन गया 5/12। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन हो गया। आप बताओ कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, और अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो हम एक बार एलसीएम लेना आपको सिखाएं। ये नहीं समझ में आया कि ऐसे कैसे हो गया। तो बच्चों ये ऐसे कैसे हो गया, जैसे बच्चों ये x - 2 = 3 लिखा है, तो -2 उधर जाके +2 तो होता है, यानी x की वैल्यू 5 हो जाती है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ 2y - ½ = 1/3 लिखा है, तो 2y कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/2। तो बच्चों यही स्टेप तो मैंने लिखा है, तो माइनस की चीज उधर जाके प्लस की हो जाती है। अच्छा हाँ ठीक है। तो बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आप पूछते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बच्चों हम लोग पहले कर चुके हैं लाइव क्लास में। चलिए, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये है बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, तो अब हम लोग इस प्लेस पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए भाई स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्या लिखा है, लिखा है अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर, इफ द वायर इज रीबेंट टू फॉर्म अ सर्किल, फाइंड द रेडियस। तो बच्चों सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, कह रहा है कि एक वायर को इस तरह से बेंड किया गया है ताकि उससे क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। फिर इसी वायर को तोड़ मरोड़ के क्या बनाया गया है, सर्किल बनाया गया है, और आपको क्या निकालना है, इस सर्किल की रेडियस निकालनी है। तो क्वेश्चन बच्चों हम नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आप ही को पढ़ना है। तो यहां पर बच्चों लिखा हुआ है कि जो स्क्वायर की साइड है वो है 22 सेंटीमीटर, यानी ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है। यानी अगर आप बच्चों पूरी तार देखेंगे तो पूरी तार आपकी ये है, ये तार यहां से चालू हुई है, फिर ये तार है, फिर ये तार है, और फिर ये तार है। क्या सबको समझ में आया, ये पूरी तार। अब इस पूरी तार ने किसका शेप ले लिया है बच्चों, इस पूरी तार ने शेप ले लिया है आपका सर्किल का। किसका शेप ले लिया है, सर्किल का, यानी इस पूरी तार को एक सर्किल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी आप कहोगे जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। तो बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और बच्चों आपको मैं काफी बार बता चुका हूं कि सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी सरकमफेरेंस। तो ये सरकमफेरेंस बच्चों कितनी होती है सर्किल की, 2πr, और पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू 4, यानी कि 22 इंटू 4। क्या सबको समझ में आया। अब बच्चों आपको क्या निकालनी है, आपको यहाँ से रेडियस निकालनी है। तो बच्चों रेडियस निकालिए, तो ये हो गया 22 इंटू 4। तो बच्चों रेडियस के साथ कौन सा टर्म है, 2π, 2π वाला टर्म बच्चों नीचे आ जाएगा, 2π वाला टर्म बच्चों नीचे आ जाएगा। बच्चों उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। तो 22 इंटू 4 अपॉन 2π, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। ये बच्चों मैंने कल भी आपको बताया था कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, तो 22/7 ऊपर चला जाएगा। अब बच्चे इससे आपको करना है सिंप्लीफाई, 22 से 22 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया, 2 7 जा 14। तो बच्चों इसकी रेडियस तो निकल आई 14 सेंटीमीटर। जरा चेक करिए इसने 14 सेंटीमीटर दिया है, हाँ दिया है, तो 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो बच्चों अभी भी देखिए क्या समझ में नहीं आया आप दोबारा पूछ सकते हैं। सबको आ गया, ओके। चलिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये पेज अब आपके सामने। ओके बच्चों, ये बच्चों फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने कल आपसे काफी देर तक डिस्कस किया था, तो मैं इसको छोटी सी जगह पे ही कर लेता हूँ।
तो बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। यहां पर बच्चों आपको बेस निकालना है, ठीक है, और आपके पास हाइट 44 है और एरिया 16 है। तो बच्चों ऐसे ही कल मैंने आपको डिस्कशन कराया था काफी देर तक। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस को b मान लो और हाइट आपकी कितनी है, 4 है, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। एरिया आपका 16 है, तो आपका बेस निकल आएगा, यानी कि 16/4, दिस इज 4। किस में होगा बच्चों, यहाँ पे साइड मीटर में है, तो बेस होगा 4 मीटर। तो आंसर इज ए पार्ट। ओके बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। कल मैंने आपको ट्रायंगल का भी एरिया बताया था और सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल whose base is 6 and area is 24। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को करें क्या, कल भी बताया था, चलो दोबारा कर देते हैं। तो बिल्कुल इस बच्चे ने सही बताया, बच्चे का नाम है गुरनूर, जिसको हम पहले हरनूर के नाम से जानते थे। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है, और ये एरिया कितना है 24। तो बच्चों हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितनी है h इज इक्वल टू 24। सभी बच्चे ध्यान दें आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 24। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सही बच्चे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया 3h इज इक्वल टू 24, यानी h आ गया 24/3, यानी कि 3h जा 24, और सब यहाँ सेंटीमीटर में, तो हाइट भी सेंटीमीटर में होगी। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी पार्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if two sides of a triangle are of length 7 3 then the third side must be। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम जो होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। हमेशा याद रखिए, ट्रायंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आप क्वेश्चन को करना चाहें तो क्वेश्चन कर भी सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आ गया एकदम साफ सुथरे फॉर्म में। देखिए क्या है, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। स्टार्ट करें बच्चों, ये देखिए ये आपका हो गया ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल की दो साइड्स तो आपको गिवन है 7 और ये है 3, क्लियर। आपको क्या चाहिए कि थर्ड साइड का क्या रिलेशन होगा, तो थर्ड साइड को क्या मान लो बच्चों, यहाँ पे x मान, क्या मान लो x। अब हमने क्या बताया, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, यानी कि दो साइड्स मान लो क्या है, एक 7 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर, दो साइड्स का सम हो गया जो कि बड़ा होगा किससे, तीसरी साइड से। तीसरी साइड क्या है x, तो ये क्या है 7 + 3 10 इज ग्रेटर देन x। तो बच्चों क्या ये आपको समझ में आया, क्या लिखा है, थर्ड साइड आपकी क्या है बच्चों, x, वो क्या होगी थर्ड साइड आपकी x लेस देन 10, यानी उनके सम से क्या है, छोटी है। मतलब बच्चों ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं x लेस देन 10 भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर x की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुल रहा होता तो x बड़ा होता, लेकिन x की तरफ ना खुल के दूसरी तरफ खुल रहा है, इसका मतलब x क्या है, 10 से छोटा है, तो x इज लेस देन 10। क्या समझ में आया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखो लेस देन 10 वाले कितने क्वेश्चन है, लेस देन 10 वाला सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है बी पार्ट। क्या है, बी पार्ट, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो गया, बी पार्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों ये तो वही क्वेश्चन फिर से आपके पास आ गया, मोड पूछा जा रहा है, मोड ऑफ द फॉलोइंग, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड पूछा जा रहा है। तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसमें इन्वॉल्व है, तो तुम कहोगे सर सबसे ज्यादा एक्टिविटी तो वही होती है जो चीजें फ्री होती है। फ्री क्या होती है, वॉकिंग। वॉकिंग तो आप कभी भी कर सकते हो भाई, योगा करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, जॉगिंग करोगे तो भी पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कहोगे सर जॉगिंग कहाँ पैसे लगते हैं, क्यों, जॉगिंग जब करते हो तो कपड़े नहीं पहनते हो अच्छे अच्छे, तो पैसे नहीं लगे, वॉक करने में कुछ नहीं करना पड़ता। अरे ऐसे समझ लो ना कि यहाँ पर वॉक करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, इसलिए वॉकिंग क्या हो जाएगी, मोड, क्या हो जाएगी, मोड। तो बी पार्ट आपका आंसर हो गया। चलिए तो बच्चों इस तरह से हम लोग एक्टिविटी को बढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके पास ये रहा,
तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग जंप कर जाएंगे अचानक आगे की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? द डायामीटर ऑफ द व्हील। अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो क्लास में कराया था, फिर से आ गया दोबारा। तो यहाँ पे व्हील का मतलब हिंदी में याद करिए, मैंने आपको बताया था क्या होता है व्हील का मतलब, पहिया। याद आया? तो तुम कहोगे सर हाँ, एक बार आप चिल्ला रहे थे पहिया। तो ये क्या है बच्चों? डायामीटर। और डायामीटर किसके इक्वल होती है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होती है। तो बेटा बेटा डायामीटर कितना है? 21। तो रेडियस कितनी हुई? रेडियस इज द हाफ ऑफ डायामीटर। ठीक है, तो रेडियस तो आ गई। तुम कहोगे सर रेडियस आ गई, लेकिन हमसे रेडियस तो पूछी नहीं है। इसने हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन 12 रिवॉल्यूशन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जब एक रिवॉल्यूशन होता है, जब एक रिवॉल्यूशन होता है तो ये ए पॉइंट कैसे घूमेगा? ये ए पॉइंट यानी ये पहिया आगे बढ़ेगा और ए पॉइंट रिवॉल्व होकर के जब वापस यहां पर आ जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे 1 रिवॉल्यूशन। समझ में आया? जब ए पॉइंट घूम करके वापस ए पे आ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस हम लोग चलते हैं? तुम कहोगे सर 1 रिवॉल्यूशन में हम लोग इतनी डिस्टेंस चलते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस। क्या होती है? सरकमफेरेंस। तो तुम कहोगे सर डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रिवॉल्यूशन कितनी हुई? 2 पाई आर। लेकिन इसने क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रैवल इन 12 रिवॉल्यूशन। क्या पूछा है? 12। तो हम क्या करेंगे? 2 पाई आर में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 का। तो बच्चों यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दें। चलो जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हो गया ये 2, ये होता है बच्चों पाई, ये है बच्चों आपका आर, और ये है इंटू 12, क्योंकि आपको 12 रिवॉल्यूशंस में निकालने हैं। चलिए शुरू करें। टूटा टूटा, ऐसे 2 2 कैंसिल हो गया। 7 1 7, 7 3 21। तो बच्चों आंसर कितना आया? आंसर आया 22 इंटू 3 इंटू 12। अब बचे, आप हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आई? हो गया 66 इंटू 12। देखिए कौन सा बच्चा जल्दी से बता सकता है कि 66 इंटू 12 क्या होगा? देखिए किसमें है दम? 66 इंटू 12 कितना हुआ बच्चों? 792। बहुत बढ़िया जवाब। आंसर इज 792 मीटर। आंसर इज सी पार्ट। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका मैंने फिनिश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। सो हम 17 में क्या लिखा हुआ है? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो तुमको लग रहा होगा ये पागल हो गया है, बार बार 9 लिख रहा है। ठीक है, ये पागल नहीं हो गया, ये कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो एक बच्चे ने तुरंत बताया सर ये ने बहुत बार पढ़ा है और ये 9 की पावर 5 हो गया। लेकिन सर यहाँ पे तो 9 की पावर 5 तो आंसर में ही नहीं है ना? तो हम कहा कि ये बेस 9 है, लेकिन यहाँ पे इसको बेस क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो तुम कहोगे सर 9 को हम लिख देते हैं 3 स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख देते हैं? 3 स्क्वायर। तो पावर पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 2 5 क्या हो जाएगा? 10। तो आंसर इज 3 टू द पावर 10। तो बच्चे खुश हो गए, आंसर इज सी पार्ट। कितना इजी था ना? तो बच्चों जो क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं उनको बहुत ही जल्दी जल्दी करिए और खुशी से करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 आपसे तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 अपॉन -5। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम बताएं सर क्या करें? इसमें 4 अपॉन -5 है ना, तो आप ऐसा करो -5/4 मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चेक कर लो, यानी कि 4 अपॉन -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हुआ? -5/4। ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 48 अपॉन -60।
48 अपॉन -60 का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसको सिंप्लीफाई करो, चलो कर देते हैं। 48 अपॉन -60 करोगे, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, तो आंसर कितना है 4 अपॉन -5। तो दिस इज 4 अपॉन -5। कमाल की क्वेश्चन है, माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, बात तो एक ही होती है, लेकिन इन्होंने देखो अलग अलग आंसर दे रखे हैं, तो तुम्हारा आंसर नीचे ही था ना माइनस में, तो तुम नीचे ही वाला टिक करो, यानी कि डी वाला। ठीक है, तो बच्चों ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देख करके तो आप एकदम फड़फड़ा उठे। आइए आइए, लिखा है द मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 45। तो बच्चों जल्दी बताओ 30 और 45 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तुम कहोगे सर 31, 32 नहीं होता क्योंकि वो तो डिविजिबल हो जाएगा। 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, बस 45 तक रहना है। तो बच्चे कितने नंबर हुए? जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों जल्दी से इनका सम कौन बताए? जल्दी से बताओ बच्चों, इनका सम क्या आएगा? कोई बच्चा है जो क्लास में बता सकता है? कौन है बाहुबली? देखिए 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 कितना हुआ? 152। बच्चों में एकदम नाइट्रस ऑक्साइड छूट रही है। डिवाइड बाय 4, आंसर इज 38। तो बच्चों आंसर 38 है। बच्चे बहुत यहाँ पे खुश हो चुके हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का नाम सुन के। पेट में N2O बन रही है जिससे बच्चे हंसी कर रहे हैं यहाँ पर। तो आंसर इज डी पार्ट। तो बच्चों अगर आप बच्चों की लाइव हंसी देखना चाहते हैं तो लाइव हंसी के लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं वो भी हंस रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 24 का डी पार्ट। बच्चों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आता है तो ये तो सारे ही बच्चे करके आते हैं, है ना? चलो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए बच्चों आइए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लें, बहुत इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कार्ड्स विद द लेटर प्रोबेबिलिटी आर केप्ट फेस डाउन ऑन अ टेबल। यानी बच्चों खूब सारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड पे P लिखा है, एक कार्ड पे R लिखा है, एक कार्ड पे O लिखा है, एक कार्ड पे B लिखा हुआ है। फिर लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट व्हेन अ कार्ड इज पिक्ड अप। तो बच्चों इसमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं आप हमको बता सकते हैं? तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट बताएंगे कितने हैं। तो तुम कहोगे सर इस 25 क्वेश्चन में P कॉन्सोनेंट है, R है, मतलब बच्चों वॉवेल्स छोड़ के जो बाकी बचे नंबर होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो P R O होगा नहीं, B फिर A B। तो बच्चों इसमें B 2 बार रिपीट हो गया है। B जो है 2 बार रिपीट हो गया है, तो उसको हम लिख लेते हैं 2 बार। तो P R B B, फिर I तो वॉवेल होता है, L T Y। तो बच्चों ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। जरा गिन लीजिए बच्चों कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। वो 1 2 3 4 5 6 7 7। तो बच्चों टोटल कितने थे वो भी काउंट कर लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आंसर इज 7 अपॉन 11। आंसर इज बी पार्ट। क्या सबको समझ में आया? 7 अपॉन 11 बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया। फिर भी आप विकास कार्य में जुड़े हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो बच्चों जो क्वेश्चंस आप पहले कर सकते हैं याद रखिएगा, उनको पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए बच्चों सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत बार कराया है तो उसको करने की इच्छा जागृत हुई है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13। सब बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग रुक कर चुके हैं और यहाँ पर जो बच्चा है उसका नाम है राहुल। लिखा है राहुल डिपॉजिट ₹1200 इन सेविंग बैंक। यानी ये राहुल का क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया 1200 रुपए एट 12% वॉज ऑफर्ड बाय द बैंक। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों वो 12% पर एनम है, ठीक है? उसके बाद हाउ मच इंटरेस्ट डज राहुल अर्न इन 5 years।
यानी बच्चों जो टाइम है आपका 5 ईयर से 5 साल में राहुल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो तुम लोग कहोगे सर क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कौन है 1200, रेट है 12 और टाइम है 5 और डिवाइडेड बाय 100। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 12 इंटू 12 कितना होता है 144 इंटू 5। बच्चों इसको आप कैलकुलेट करिए जल्दी से, हमको बता दीजिए कितना आ रहा। 144 इंटू 5 कितना आया 720। यानी बच्चों उसको इंटरेस्ट के रूप में कितने रुपए मिले 720 रुपीस मिले। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान ना दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बाकी बच्चों काफी सारे क्वेश्चन है, वो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे भी कंटिन्यू कर दे रहे हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के भी क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी मार्किंग करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जरा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है x प्लस वाई माइनस टाइम्स x माइनस वाई इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिखा है x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। तो बच्चों जरा देखो क्या बचा, ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2y। तो उसमें बच्चों 2 टर्म आए कि 1 टर्म आया है, तुम कहोगे सिर्फ 1 टर्म है। तो सर 1 टर्म होता है तो उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल नहीं कहते। ठीक है, तो ये सर कैसा है, ये बाइनोमियल है? नो सर, तो आंसर क्या हुआ फॉल्स। चलिए फिर बच्चों अगला वाला देखिए जरा ध्यान से, कह रहा x इक्वल टू 1 आएगा, इसको सॉल्व करने पे चेक कर लेते हैं। ये 4x है, 2x को उधर ले आओ, -9 उधर जाके +9 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू क्या है 20/2, 20/2 इज 10। तो ये भी बच्चों क्या हुआ फॉल्स, है ना। फिर p इक्वल टू -3, चलो चेक कर लेते हैं। 4p - 3 इज इक्वल टू -13। ठीक है, यानी 4p इज इक्वल टू -13 -3, नहीं -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, यानी 4p इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 10, यानी p कितना आया -10/4। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं बच्चों। ये लिखा है बच्चों 3/4 की पावर 8/8, 8 - 8। तो बच्चों 3/4 की पावर 8 - 8, और 8 - 8 क्या होता है 0 होता है, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पर 3/4 है, तो क्या 1 3/4 के इक्वल होता है? नो, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। लिखा है बच्चों द रेशियो 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4। अब बता सकते हैं 4/5 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? कैसे बच्चों आप चेक करते हैं 4/5 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? आपको क्या ट्रिक बताई जाती है छोटी क्लासेस में बच्चों? सबसे पहले कौन सा रेशियो बड़ा है छोटा है, इसके लिए हम उनके डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है 20। तो इसमें क्या करो 4 मल्टीप्लाई करो, उसमें भी 4 मल्टीप्लाई करो, उसको 20 बनाने के लिए इसमें 5 करो, उसको 5 करो। तो क्या हो गया ये 16/20 और ये हो गया 15/20। अब दोनों में चेक कर लो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि 4/5 बड़ा है। तो बच्चों पहला आंसर जाके ट्रू। ठीक है, 6th क्वेश्चन। यानी बच्चों एग्जाम में समझ लीजिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपके पास फॉल्स ही आ रहा है। ओके, 40% ऑफ 60 इज ग्रेटर देन 20% ऑफ 90। तो बच्चों निकाल लेते हैं, 60 का 40% निकालो, ठीक है, और उसके बाद 90 का 25% निकालो। इधर ध्यान दो बच्चों, टुकर 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 कितना है ये 24, यहाँ बोलो टुकर नहीं टुकर टुकर ना 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। 90/4 कितना होता है बच्चों 90/4? एनीवन 90/4? 90/4 22.5 क्या रहा है 22.5। तो कौन बड़ा है बच्चों 24 बड़ा है ना। यानी कि इसने लिखा है कि 40% ऑफ 60 इज ग्रेटर देन, यस ट्रू। उसके बाद ये क्वेश्चन तो देख के बच्चों आपके में आग लग गई होगी, आग, क्योंकि इसमें क्या है मीडियन। क्योंकि सर मीडियन को देख करके हम फड़फड़ाने लगते हैं, क्योंकि हम डाटा को सबसे पहले किस में लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो बताइए सबसे छोटा नंबर 4, 6, 12,
17, 17, 21। तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों गिनो कितने हैं जरा? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का सम बाय 2। ये होती है बच्चों मीडियन। और जब बच्चों n ऑड होता है तो मीडियन क्या होती है? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये बच्चों किसके लिए है? जब n क्या हो ऑड। और ये किसके लिए है? जब n क्या है? इवन। तो बच्चों खटाक से, कैसे? खटाक से n की वैल्यू पुट कर दो। तो 6/2 क्या हुआ? 3, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये कितना हुआ? 6/2 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो जल्दी से बताओ बच्चों, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 12। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 17। तो 12 + 17/2 कितना हुआ बच्चों? 29/2। कितना हुआ? 29/2। और 29/2 को बच्चों जरा सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है? इधर ध्यान दीजिए। 29/2 कितना आ रहा है? ये तो बच्चों कोई डेसिमल नंबर आएगा हमें लग रहा है। करके देखिए जरा। 29/2 कितना है? 14.5। कितना है? 14.5। तो देखो ये कह रहा है कि मीडियन जो है 17 है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। अरे बच्चों, क्वेश्चन ही गलत हो गया। हम लोग ने क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिया। चलो कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग ने जितना किया वो तो सही है। बस आप इस क्वेश्चन को दोबारा कर लीजिए तो आपको सही आंसर भी पता पड़ जाएगा। चलिए तो जल्दी से बताइए, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 4 6 12 17 21। तो बच्चों 5 है, तो मीडियन होगी 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6/2, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन आंसर इज 12। तो आंसर है बच्चों 12 इसका। इसने 17 दिया तो ये वैसे भी फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 तो देखते ही समझ में आ रहा। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 5 हेक्टेयर में कितने होंगे? 50,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये 500 मीटर स्क्वायर कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर में, हालांकि आप समझ गए होंगे, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 5 हेक्टेयर में कितने होंगे? 50,000। 500 थोड़ी नहीं होंगे। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? फॉल्स। बच्चों इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जब आप करेंगे तो आपको पूरी तरीके से आनंद की प्राप्ति होगी। बच्चों और भी क्वेश्चंस हैं, जब आप इसको करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को देख करके हमें याद आती है रिधि और विधि। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देते हैं एक बच्चे को करने के लिए। वो बच्चा इस कॉपी में परफॉर्म करेगा और आप उसको लाइव देखेंगे। तो बच्चों इसमें से ए पार्ट जो है, रिधि, विधि, हरनूर, एंजल, जो भी बच्चे बैठे हैं सब, उसमें से कोई एक बच्चा करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए ए पार्ट करो बेटा। सबसे पहले ए पार्ट को जल्दी से करना चालू करो, एकदम साफ सुथरा करना बच्चों। अब आप लाइव चल रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा जो है इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आज पता पड़ जाएगा कि ये बच्चे क्वेश्चन रटते हैं, समझते हैं। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए जल्दी से। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होने, जल्दी करो बेटा। बच्चों को यही नहीं पता कि 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताओ। 40 एलसीएम, बिल्कुल सही जवाब। करिए बेटा, जल्दी जल्दी करिए। तो बच्चों अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन लाइव स्क्रीन पे एक बच्चा कर रहा है। तो 5 8 जा 40, 8 × 4x - 3, बिल्कुल सही लिखा है। आगे बढ़ो बेटा। 8 5 जा 40, 5 × 5x - 3, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इक्वल टू 1, करिए करिए। तो ये बच्चा एकदम डटा पड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही कर रही है ये बच्ची।
बिल्कुल सही। जल्दी से बेटा लाइक टर्म्स कनेक्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को एक्स कंफर्म करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी। -24 + 15 में जल्दी जल्दी करो। बेटा जल्दी करो। -24 + 15 क्या 24 बच्चे अभी माइनस प्लस में कंफ्यूज हो रहे हैं। -24 + 15 बिल्कुल सही लिखा है इसने, माइनस का 9 आएगा। 140 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों। तो बेटा इस बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, x = 7। बहुत बढ़िया। का नाम भूल जाते हैं क्या नाम है, लेकिन इस बच्चे ने पूरा सही किया है, विधि नहीं किया। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में एक और है, इसमें आंसर को आपको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? वेरीफाई। तो बच्चों ने वेरीफाई करने का तरीका आप लोग को सबको सिखाया था। अब आप क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आपने जो आंसर निकाला है उस आंसर को आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। अगर सिंप्लीफाई होकर के 1 आ जाता है तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो सही है। तो आप रेडी है? रेडी है वेरीफाई के लिए? चलिए, तो क्या करेंगे बच्चों, उसमें x = 7 जल्दी से पुट करिए। आइए, 4 × 7 - 3/5 -5 × 7 - 3/8। तो बच्चों ये वेरीफाई हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। 7 4 जा 28, 28 - 3 25, 25/5 5, 7 5 जा 35, 35 - 3 32, 32/8 4, 5 - 4 = 1। इसका मतलब बच्चों ये वेरीफाई हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। यानी इस बच्चे ने जो अपनी मेहनत की वो सफल हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे सब कुछ करती आई है ये बच्ची। अब ज्यादा क्या कहें, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है, बी पार्ट भी आप अपनी लाइव स्क्रीन पे बच्चे को करते हुए देखेंगे। तो 11th का बी पार्ट एक बच्चे को करना है और बच्चे का नाम है रिधि। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक बच्चा बदल देते हैं, अचानक दूसरा बच्चा करेगा। उस बच्चे का नाम है गुरनूर। गुरनूर करेगी इस क्वेश्चन को, और गुरनूर नहीं कर पाएगी तो हम लोग पूरा उसको बताएंगे। गुरनूर बेटा आ जाओ बी पार्ट करने के लिए, जल्दी से आ जाओ। लाइव चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, आ जाओ। 5x/8 - 17 = -32। स्टार्ट करो बेटा। तो गुरनूर अपने स्वच्छ हाथों से इस क्वेश्चन को करेगी। स्टार्ट करो बेटा, क्वेश्चन करना है। जितना समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी करिए, आप चाहे गलत करिए, जल्दी करिए, पूरी दुनिया आपको देख रही है इसमें। बेटा तुम्हारी बारी। तो यहाँ पर गुरनूर नहीं कर पाई है, इसलिए हमने क्वेश्चन वापस जिस बच्चे को नाम बदल के दिया था उसी को वापस दे रहे हैं। तो बच्चों एक बार मैं ही इस क्वेश्चन को एक बार कर देता हूँ। बच्चे हमारी बात समझ नहीं रहे अभी फिर से। बच्चों मैंने आपको इतनी बार समझाया है, अगर आपको कभी भी लाइक टर्म्स नजर आते हैं तो पहले लाइक टर्म्स को कनेक्ट कर लिया करो। लेकिन हमारी धरती में यहाँ पे कई तरह के मानव पाए जाते हैं जो समझ नहीं रहे हैं। देखिए, तो बच्चों अब आप देखिए ध्यान से।
तो 5x by 8 is equal to -32 plus 17 कितना हुआ? 12 minus 7 5 and 2 minus 1 1 minus 50. तो बच्चों अब तो क्वेश्चन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5x is equal to 8 into minus 15 यानी 5x is equal to 15 एक जा 120 लेकिन माइनस है तो माइनस का x is equal to minus 120 upon 5। हाँ बच्चों कितना हुआ? 8 5 बन जा 5 5 2 जा 10 5 4 जा 20 तो आंसर इज -24। क्वेश्चन हो गया, तो सक्सेसफुली आप लोग ने क्वेश्चन किए। तो बेटा गुरनूर समझ में आया? गुरनूर समझती सब है, ये बात उसमें है पूरी। चलिए तो बच्चों यहाँ पर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कराए हैं, इसलिए आप भी पूरा भरसक प्रयास करिए समझने का। क्वेश्चन आपको भी करने होते हैं एग्जाम में, ठीक है? आइए बच्चों, अब हमारे सामने यहाँ पर एक मीन का क्वेश्चन है, और मीन का क्वेश्चन कौन करेगी? हरनूर करेगी, गुरनूर करेगी। चलिए मीन का क्वेश्चन जल्दी से बताइए बेटा, मीन का क्वेश्चन कौन करेगी? कौन करेगी? हरनूर करेगी, गुरनूर करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन का क्वेश्चन मैंने उसके लिए कॉपी कर दिया है, आइए जल्दी से। आप चाहे तो दोनों में से किसी एक में मदद भी ले सकती हैं, लेकिन जल्दी करिए। इरेज कैसे करना है? ये इरेजर होता है, इसे इरेज करते हैं। जल्दी करिए बेटा। पेन, ये है पेन, ब्लू पेन। 4 6 7 नहीं 5 था, 7। इसमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मीडियन नहीं पूछी गई है, यहाँ पे मीन पूछा गया है। मीडियन में हम डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मीन में नहीं करते। मीन में क्या करते हैं, पहले हम डायरेक्टली सम करते हैं और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो जल्दी करिए बेटा, लाइव देख रहे हैं आपको सब लोग, इसमें 20 बच्चे बैठे हुए हैं इस समय, जल्दी करिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, हम ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे अत्याचार हो रहा है। देखिए बच्चों कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखें इस बच्चे ने क्या किया, 8 + 4 + x + 6 + 2 + 7। तो बच्चों उसने 5 नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये लिखा है, अच्छा आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, इसमें लिखा है जो मीन है इन नंबर्स का वो 5 है। वो क्या है? 5। तो इस बच्चे ने 5 को भी उठा के ऐड कर दिया। मतलब हम कैलकुलेशन से एकदम गदगद हो गए हैं। देखिए तो 8 + 4 + x + 6 + 2 + 7 कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जरा काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन। तो डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू मीन क्या है? 5। मीन कितना है? 5। तो बच्चों हम लोग सम कर लेते हैं। अब हम लोग राजन की दुकान पे आ जाते हैं। 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27 प्लस x। फिर से चेक कर लिए, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 2 27। ऐसे ही बच्चों राजन जोड़ता है। तो ये हो गया बच्चों 27 + x इज इक्वल टू 30, यानी x इज इक्वल टू 30 - 27। कितना हुआ? 3। तो आंसर इज 3। तो आंसर इज 3। तो आपका आंसर क्या बचा है? आंसर आ गया बच्चा लोग x = 3। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया 7th क्वेश्चन।
क्वेश्चंस काफी इजी हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कल भी आपको कराया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है ये। कल भी मैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 कल भी किया है। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, गेन परसेंट, लॉस परसेंट, कल हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे। ये क्वेश्चन एक बार फिर से आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। काफी बार अब करा चुके हैं तो कर करके भी बोरियत हो रही है कि क्वेश्चन को बार बार। आइए फिर भी हम लोग दुकान में खड़े होकर के हिसाब कर लेते हैं। लिखा है अ शॉपकीपर बॉट, लेकिन ये कह रही है थॉट, थॉट नहीं है, बॉट। अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375। 375 में उसने क्या खरीदी है? कुर्सी, और लियो उसको बेच भी दिया। सेलिंग प्राइस जो है 400 रुपीज का। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ? 25। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कितना इजी क्वेश्चन है ना बच्चों। बच्चों 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 5 जा 25। 100 अपॉन 50, 5 3 जा 15, 0 नहीं, 5 2 जा 10, 0 और 5 3 जा 15, 20/3। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 20/3%। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखा है ये? 20/3 या 6.6% भी लिख सकते हैं, ये उसका प्रॉफिट परसेंट। क्या सबको समझ में आया? हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस आप जो है रश्मि के साथ खड़े रहिए। तो आप पूछेंगे रश्मि कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये भी आप कर सकते हैं। रश्मि इसमें बैठी हुई है और आपका इंतजार कर रही है बेसब्री से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बच्चों बहुत इजी है, तो आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी हम आपको सारे करा चुके हैं। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, उससे आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चाहे तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दे देता हूँ, इसमें एंगल्स निकालने PQR, इसमें स्पेस ये कर देते हैं। आइए बच्चों, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो बच्चों आपको एंगल नजर आ रहे हैं? करिए। पहला एंगल x, दूसरा एंगल कितना है? 2x + 2, तीसरा एंगल कितना है? 2x - 7। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है ना। चलिए करें। 2x + 2x 4x, 4x + x 5x, ठीक है। 2 - 7 - 5 = 180। तो यहाँ से 5x = 180 + 5, that is 185। x आया 185/5। कितना हुआ बच्चों ये? जल्दी से बता दो। 185/5 37। तो बच्चों आपके एंगल्स निकल के आ गए। एंगल आर आपका x था और x कितना है? 37। एंगल पी आपका 2x + 2 है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो यानी 2 × 37 + 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7 74 + 2 76। और एंगल क्यू क्या है? 2x - 7। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 37। x की वैल्यू 37 - 7, 2 7 जा 14, 2 जा 6, 7 74 - 7 कितना है? 67। तो बच्चों तीनों एंगल्स निकल के आ गए। एक एंगल है 37, एक है 67 और एक है 76। क्वेश्चन इजी है ना बच्चों? तो बहुत बार ये सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये तो आपकी रिवीजन शीट है, रिवीजन शीट पूरी तरीके से आपके सामने है। और बाकी मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस तो हम आपको ढेर सारे करा चुके हैं। पेरीमीटर एरिया के भी ढेर सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन बाकी जो उसमें प्रिंट है वो सारे मैं आपको करा चुका हूँ। तो अब आप क्या करिएगा, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और अपने पास होने का सभी बच्चे इंतजाम करें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बच्चों लेक्चर को अभी एंड करते हैं। सारा रिवीजन मैंने जितना पॉसिबल हो सकता है वो मैंने आपको शो कर दिया है। और अगर आप पूरा पेपर फिर से देखना चाहें तो आप पूरा पेपर दोबारा भी देख सकते हैं। ये पूरा पेपर आपकी स्क्रीन पे वापस मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप देखते रहिए।
इससे आपको अंदाजा लगेगा क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। ठीक है, समझ में आया? फिर बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ गया, फिर से देखिए सारे क्वेश्चन अब आपके सामने। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों एक क्वेश्चन अभी हम लोग और कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करके। मीडिएट मोड वाला नहीं कर रहे हैं दोबारा। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, पहले आप ये देख लीजिए एक बार। ओके, तो सारे क्वेश्चन आपने देख लिए? ठीक है, तो एक क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग वापस आ जाते हैं करने के लिए, और वो क्वेश्चन है इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर है इवैल्यूएट। डालिए इवैल्यूएट, लिखिए इवैल्यूएट, लिखिए इवैल्यूएट। ये देखो मैंने कितनी जल्दी लिख दिया। स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहले ए पार्ट में क्या लिखा है? 15 की पावर 4, इसका मतलब 15 कितनी बार है? 4। 18 की पावर 3, 18 कितनी बार है? 3 बार। 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 12 की पावर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा। हाँ बच्चों और करें कैलकुलेशन है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, और क्या बचेगा? हाँ 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। और कुछ? 18 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 18 तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। और बच्चों कुछ बचा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। बच्चों ऊपर क्या क्या बचा बताएंगे आप? ऊपर एक बचा है 5, फिर एक बचा है 15, 3 फिर एक बचा है 3, 3 फिर एक बचा है 3, फिर एक बचा है 9, और नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है 2। बस बच्चों उसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू हो गया। तो 15 5 जब बच्चों क्या होता है? 75। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 75 into 81। जल्दी बच्चों बता दो कितना होता है? 75 into 81, 6075 by 2। तो बच्चों आपने देखा इवैल्यूएट करने वाले क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, है ना? ओके, तो बच्चों क्लास को दी एंड करते हैं। थैंक यू।